नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा और 15 का 15 ही सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपना भाई बहन रिश्ते मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू गिवन पेयर्स। मतलब यहाँ पर दो, इधर एक है इधर एक है। यहाँ पर जो लॉजिक से ये बना हुआ है सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है वो देखते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, भी है, फिर क्यू है और जी है, और इधर क्या है राइट साइड में डब्ल्यू है, एन है और जे है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो भी का 22 होता है, क्यू का 17 और जी का 7। उसी तरह से डब्ल्यू का 23, एन का 14 और जे का 10। तो यहाँ पर देखिए पहला पहला अक्षर इधर 22 है इधर 23 है तो +1 हुआ है। अगला 17 इधर 14 -3 हुआ है। इधर 7 इधर 10 इधर +3 हुआ है। अब ये इसी तरह का लॉजिक इन चार विकल्पों में से कहाँ पर है वही हमको देखना है। तो हम पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए में क्या है, आई है, फिर आर है और आई है, और राइट साइड में है आपका JOL। इनका प्लेस वैल्यू आई का 9, आर का 18, फिर आई है 9 हो गया। उसी तरह से जे का 10, ओ का 15 और एल का 12। बस अब यहाँ पर पहला पहला अक्षर 9 इधर 10 है तो +1 हुआ है, इधर 18 इधर 15 -3 हुआ है, इधर 9 इधर 12 इधर +3 हुआ है। अब देखिए यहाँ +1 इधर भी +1, -3 -3 +3 +3, मतलब सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है आपका ए वाला ऑप्शन में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number इसका what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right in the new number thus formed। तो चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो कौन सा नंबर दिया गया है, यहाँ है नंबर, तो इसको हम नीचे कॉपी करेंगे। क्या है, 7 है, फिर 6 है, 1 मिनट, 7 6 5 8, फिर 7 4 9 2 5 1 4 3। अब यहाँ पर क्या बोला है, 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओड डिजिट। ओड में 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कि विषम संख्या में -1। तो 7 में -1 होगा, 7 विषम संख्या है, 5 भी ओड है तो -1, 7 इधर ओड है -1, जहाँ जहाँ ओड है वहाँ पर हम -1 बनाएंगे, -1 और -1। उसके बाद 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। अब सम संख्या में 2 माइनस करना पड़ेगा, तो सम संख्या में 2 माइनस, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी -2 -2 और -2। तो चलिए हम इन सबको माइनस करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो 7 - 1 6 हो गया, 6 - 2 4 हो गया, 5 - 1 4, 8 - 2 6, 7 - 1 6, 4 - 2 2, 9 - 1 8, 2 - 2 0, 5 - 1 4, 1 - 1 0, 4 - 2 2, 3 - 1 2 होगा। अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स दैट आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से सेकेंड क्या है, 4 है, एंड सेकेंड फ्रॉम द
राइट, राइट साइड से सेकेंड क्या है, 2 है। इधर से राइट साइड से सेकेंड और लेफ्ट साइड से सेकेंड 4 और 2 है, तो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा वही पूछा है, तो 4 + 2 6 होगा। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा तीसरा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित त्रिकों में अक्षरों के प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुने जो समान तर्क का पालन करता हो। तो यहाँ पर WASH है, अगला SHWA है, फिर WSAH है। यहाँ पर जो लॉजिक से ये बना हुआ है सेम टू सेम लॉजिक से ये वाला भी बना हुआ है, और उसी तरह का इन चारों में से भी किसी एक में सेम लॉजिक लगा हुआ है, तो किस में लगा हुआ है वही हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है। मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है सब छोड़ दीजिए, बस एक बात याद रखना है। पहला स्टार्टिंग अक्षर क्या है, W है। फर्स्ट का देखिए ये, और लास्ट लाइन में देखिए स्टार्टिंग में क्या है, W है, ठीक है। और अगला लास्ट में क्या है, फर्स्ट का H है, इधर H है, सेम टू सेम फर्स्ट का और थर्ड में, फर्स्ट का लास्ट का। और यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से, यहाँ पर C फर्स्ट में होगा और E लास्ट में होगा। अब उसी तरह से हम चारों विकल्पों को देखेंगे। अब फर्स्ट में क्या है, I है, इधर भी फर्स्ट में I है। लास्ट में क्या है, S है, इधर भी लास्ट में S है। तो यही होगा आपका ए ऑप्शन। अब बाकी देखिए, फर्स्ट में D है, फर्स्ट में D होना चाहिए था, लेकिन A है तो ये नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखिए, फर्स्ट में F है, F होना चाहिए था, I है तो ये भी नहीं होगा। और चौथा वाला देखिए, फर्स्ट में L है, L होना चाहिए था। कितना आसान से हमें पहले ही आंसर निकल आया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। इससे पहले मैंने अंग्रेजी सवाल को आपको नहीं दिखाया था, अगर अंग्रेजी सवाल से देखना चाहते तो सवाल ये था, ठीक है। तो अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, E इज द फादर ऑफ G। तो E फादर है, E फादर है, किसका फादर है, E G का फादर है। फिर आगे बोला है G इज द ब्रदर ऑफ H। G ब्रदर है, किसका ब्रदर है, G H का ब्रदर है। अब N इज द फादर ऑफ L। अब यहाँ पर न तो N है न तो L है, तो इसको हम फिलहाल नहीं जोड़ सकेंगे, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बोला है L इज द सन ऑफ H। L H के सन है, मतलब पुत्र है। क्या बोला है, L इज द सन ऑफ H। H के पुत्र है कौन, L, ऐसा होगा। अब एक लाइन छोड़ा था हमने, ये वाला है, N इज द फादर ऑफ L। L के पापा कौन है, N है। इसका मतलब H क्या होगी, माँ होगी। और इसका मतलब H और N पति पत्नी है। हमें पूछा है हाउ इज E रिलेटेड टू L। E क्या लगता है L का, वो हमको निकलना है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब L का माँ है H और H के पापा है E, तो माँ के पापा नाना। अब यहाँ पर उस तरह से नहीं दिया गया है, डायरेक्ट माँ का पापा ऐसा दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन मदर्स फादर, माँ के पिता। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका इनइक्वलिटी का सवाल है। कथन में ये दिया गया है और निष्कर्ष में ये दोनों दिया गया है, तो ये देखते हैं यहाँ पर सच है या झूठ है, पता चलेगा। तो इस तरह का सवाल में एक बात याद रखना है, अगर साइन इस तरह का सेम टू सेम हो या इस तरह का हो या इक्वल हो, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में इस तरह का साइन आ जाए कहीं पर भी, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते हैं। और इस तरह का बीच में आ जाए सिंबल, तो हम इसको डायरेक्ट रॉन्ग बोल देते हैं। लेकिन इस तरह में रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, पता नहीं, इसको हम कंफर्म करके बोलते हैं। लेकिन इसमें कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रॉन्ग बोल दे सकते हैं अगर बीच में इस तरह का साइन कहीं दिख गए तो। बस इतना ही याद रखना, बाकी आप खुद ब खुद कर सकेंगे। देखिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या दिया गया है स्टेटमेंट में वो देखते हैं। M से E छोटा है और E बराबर N है, फिर N से T बड़ा है, T बराबर A है और A से L छोटा है।
तो कंक्लूजन में, पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, m से t छोटा है। तो ये सच है कि नहीं देखते हैं। तो पहले हम m और t कहाँ कहाँ पर है वो देखेंगे। तो m इधर है, t इधर है। तो देखते हैं m और t के बीच में किस तरह का साइन है। तो m के बाद ऐसा साइन है, फिर इक्वल है, फिर इस तरह का साइन है। मतलब हम अब यहाँ पर देखिए इस तरह का और इस तरह का साइन आ गया है। तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन में बोला है n से l बड़ा है। n इधर है, l इधर है। तो n के बाद ऐसा साइन है, फिर इक्वल है, फिर ऐसा साइन है यहाँ पर। तो ये भी हम लेफ्ट से, यहाँ पर l है तो हम इधर से इधर नहीं जा सकेंगे क्योंकि बीच में इस तरह का साइन आ गया है, ये और ये। तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, कम्युनिकेशन के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यही हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, एक्शन। एक्शन बनता है कि नहीं देखते हैं। ACTION एक्शन बनता है, तो ये नहीं होगा। हमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा है। तो एक्शन तो बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। अगला क्या है, यूनियन। UNION यूनियन भी बनाया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला म्यूजिक, MUS कहीं भी नहीं है, IC है, S नहीं है। तो आपका ये म्यूजिक नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, वेन डायग्राम डेट बेट्स, गलती हुई, बेस्ट होगा, रिप्रेजेंट्स द गिवन सेट ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, क्रोकरी, कप्स और प्लेट, यानी कि बर्तन, कप और प्लेट में इन चारों में से कौन सा वाला सही वेन डायग्राम होगा, वही हमको निकालना है। तो क्रोकरी का मतलब मिट्टी का बर्तन, यहाँ पर सिर्फ बर्तन दिया गया है। अब देखिए पहले हम बर्तन को बनाएंगे, ठीक है, यानी कि क्रोकरी, CR लिख देता हूँ। क्रोकरी में ही आपका बर्तन के अंदर ही आता है कप और कप, तो आपका सी ये होगा। और अगला प्लेट भी आपका क्रोकरी में, बर्तन में ही आता है। तो प्लेट और कप दोनों क्रोकरी के अंदर ही आता है। तो इस तरह का फिगर होगा। ये आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा 8वां प्रश्न। ये आपका सीलोक का सवाल है। सभी डस्टर वाइपर है, सभी वाइपर बाल्टी है, फिर निष्कर्ष में कोई बाल्टी डस्टर नहीं है, फिर कुछ बाल्टियां डस्टर है, ऐसा बोला है। तो इसको हम अंग्रेजी सवाल से देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ऑल डस्टर्स आर वाइपर्स। सभी डस्टर क्या है, वाइपर है। सभी डस्टर वाइपर के अंदर आएंगे। फिर आगे बोला है ऑल वाइपर्स आर बकेट्स। सभी वाइपर क्या है, बकेट है। तो सभी वाइपर बकेट के अंदर आएगा, ऐसा होगा। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, नो बकेट इज ए डस्टर। अब यहाँ पर देखिए ऑल डस्टर्स आर वाइपर्स, ऑल वाइपर्स आर बकेट, ये दोनों पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पर नो पहले ही आया, मतलब नेगेटिव तो होगा ही नहीं। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट में दिया गया है तो नेगेटिव देखना ही नहीं। अगर देख गए तो डायरेक्ट काट दीजिए, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, सम बकेट्स आर डस्टर। कुछ बकेट डस्टर है क्या। अब बकेट के अंदर इतना सा हिस्सा ये आपका डस्टर ही होगा। तो आपका दूसरा वाला कंक्लूजन, निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, मिस्टर अनिल रैंक्स 113th फ्रॉम द टॉप एंड 231 फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास। तो ऐसे एक क्लास में रैंक देखें तो ऊपर से देखने पर मिस्टर अनिल की रैंक कितना है, 113वें स्थान पर है। और नीचे से देखें तो उसका स्थान कितना है, 231 है। तो टोटल क्लास में कितने छात्र है, स्टूडेंट है, वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। अब टॉप से कितने हैं, 113 है, और बॉटम से कितना है, 231 है। फिर -1 कर दीजिए। अब 113 और 231 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3 + 1
4 होगा। फिर आगे 3 + 1 फिर 4 होगा, 2 + 1 3, 344 माइनस 1 करेंगे तो 343 होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, 208 फिर 190, 163, 127 और 82, मतलब नंबर कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर यह नहीं, या तो ये आपको यहाँ पर माइनस, नहीं तो डिवाइड से ये बनेगा, कम हो रहा है। तो क्या लॉजिक है हम चेक करेंगे। अब माइनस करके देखते हैं। पहले तो 208 से 190 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या माइनस कर सकते हैं, -18 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 190 से 163 लाना है, तो यहाँ पर हमें -27 करना होगा। फिर 163 से 127 लाना है, तो यहाँ पर हमें -36 करना होगा। और 127 से 82 लाना है, तो यहाँ पर हमें -45 लाना होगा। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए। इनमें भी अगर लॉजिक समझ में ना आए तो ऐसे बनाइए, समझ में आ गए तो ठीक ही है। तो 18 और 27 क्या है, 9 का डिफरेंस है। अब 27 और 36 9 का डिफरेंस है, +9 हो रहा है। साइन को छोड़िए, माइनस माइनस छोड़िए, ऐसे 18 और 27 में +9, 27 और 36 में +9, 36 और 45 में +9, और अगला भी तो +9 करेंगे तो कितना होगा, 45 और 9 54 होगा। अब 82 से 54 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 28 होगा आंसर। ये आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो पहले देखते हैं कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 people L M N O P Q N R are sitting in a straight line facing the north। फिर M is sitting to the immediate left of P। M कहाँ पर बैठा है, M बैठा है P के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, तो P के इमीडिएट लेफ्ट M इधर होगा। फिर O is sitting इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। अब ये यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि न तो O न तो Q है यहाँ पर, तो इसको हम अलग से बनाएंगे। क्या बोला है, O इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q के इमीडिएट लेफ्ट में O होगा, ऐसा होगा। फिर R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट साइड में R है, ये हो गया। एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, R P के इमीडिएट राइट और L के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ऐसा होगा। अब N इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, N कहाँ पर बैठा है, L के दाहिने तरफ, तुरंत दाहिने पर। अब आगे N, इसको फिर देखिए, N इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, N L के तुरंत दाहिने पर, और द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, और O के तुरंत लेफ्ट में है N। अब ये Q इस साइड हो गया। अब हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर L होगा और दूसरे स्थान पर R होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, @ का मतलब पुत्री है, डॉलर का मतलब पति है, इक्वल का मतलब माता है, और स्टार का मतलब पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि इसको बनाए तो J और N के बीच क्या संबंध है, तो वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। तो J क्या लगता है, N का वो निकालना है, ठीक है। अब J के पीछे क्या है, @ का मतलब क्या है, डॉटर, मतलब J डॉटर होगी, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डॉटर सन मतलब पुरुष है एक मुताबिक, तो J तो महिला होगी, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, तो अब इसको हम बनाएंगे। तो क्या बोला है, यहाँ कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है, N @ E, @ का मतलब क्या है, डॉटर है, तो N डॉटर होगी,
एन डॉटर होगी, किसकी डॉटर होगी? एन, ई की। फिर ई डॉलर जे है, डॉलर का मतलब क्या है? हस्बैंड है, तो ई हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? जे का है, तो जे वाइफ होगी, तो ऐसा होगा। फिर जे एट द रेट ऑफ एस, एट द रेट ऑफ का मतलब डॉटर है, तो जे डॉटर है किसका? एस का। ये हो गया। अब हमें पूछा है जे क्या लगता है एन का, जे क्या लगता है एन का, वही निकलना है। अब एन के पिता है जे, सॉरी एन के पिता है ई और ई के पत्नी है जे, तो अपने पिता के पत्नी को क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य को पूरा करें। 5:50 है तो 4:2 क्या होगा? अब 5 से 50 कैसे लाया जा सकता है बोले तो इंटू 10 कर दीजिए, 50 होगा। अब इधर भी इंटू 10 करेंगे तो 40, अब 40 कहीं भी नहीं दिख रहा है विकल्प में, तो ये 40 नहीं होगा आंसर। तो 5 से 50 कैसे लाया जा सकता है? तो हम एक काम करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा? 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 25 होता है। हमें लाना है कितना? 50, तो इंटू 2 कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 के साथ इंटू 2 कर दिया, 50 आया। अब यही लॉजिक अगला में भी लगाएंगे, तो कितना है? 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 16 होगा। अब इंटू 2 कर दीजिए यहाँ पर भी, तो 16 इंटू 2 32, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 32 होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब ऐसे देखें तो बड़ा नंबर पीछे के तरफ है, तो हम इसको ऐसे बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा? छोटा नंबर से बड़ा नंबर लाना होगा, तो 8 और 6 से क्या करेंगे तो 62 आएगा, वही हमको पता करना है। तो हम एक काम करेंगे, कितना है? 8 और 6 से हमें कितना लाना है? 62, तो 8 के साथ इंटू कर दूंगा 6, कितना होगा? 8, पहले इंटू कर दूंगा, फिर प्लस कर दूंगा। क्या प्लस करूंगा? इन दोनों को फिर प्लस कर दूंगा, 8 प्लस 6, तो कितना होगा? देखिए 8 इंटू 6 48 हुआ। फिर प्लस 8 प्लस 6 14, अगर 48 और 14 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 62 होगा। तो इस तरह से 62 लाया जा सकता है। अब अगला में भी यही लॉजिक है, नहीं पता करेंगे तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, तो 11 और 7 को पहले क्या करेंगे? इंटू करेंगे, 11 इंटू 7, फिर प्लस करके 11 प्लस 7 कर देंगे। अब 11 इंटू 7 77, प्लस 11 प्लस 7 18, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 95 आएगा। मतलब लॉजिक पहले ही पता चल चुका है। अब यही हम तीसरा में भी करेंगे, तो 15 और 4 को पहले इंटू करेंगे, 15 इंटू 4 कितना होगा? 60 होगा। नहीं ऐसे नहीं, मैं इसको फिर प्लस करूंगा और 15 प्लस 4 कर दूंगा। अब 15 इंटू 4 60 होगा, फिर प्लस 15 प्लस 4 19 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 प्लस 19 कितना होगा? 79 होगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 79 आएगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, यदि 5 प्लस 4 इक्वल टू 15 और 8 प्लस 6 इक्वल टू 40 है, तो 9 प्लस 7 क्या होगा वही हमको निकालना है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 5 प्लस 4 से कैसे 15 आता है। तो अगर हम 5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा? 20 होगा। अब पहला नंबर कितना है? 5 है, तो -5 कर दूं तो 15, तो ऐसे भी आता है। अब अगला भी देखते हैं इसी तरह से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर 8 और 6 को बनाएंगे, तो 8 इंटू 6 कितना होगा? 48 होगा। अब यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ जैसे माइनस किया तो यहाँ पर भी हम माइनस कर देंगे, तो 48 से 8 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। लो 40 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। अब तीसरा में भी हम यही लॉजिक लगाएंगे, तो क्या करेंगे? 9 इंटू 7 कर देंगे, कितना होगा? 63 होगा। फिर आगे कितना है? 9 है, तो इस 9 को माइनस कर दीजिए। 63 से -9 करेंगे तो कितना होगा? 54
4 होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।